देश की राजधानी दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है और लोगों को जो है कि तकलीफ भी काफ़ी हो रहा है। उस पर हम बातचीत करेंगे। सीधे आज हम कनॉट प्लेस में खड़े हैं। सर, जिस तरह से दिल्ली के अंदर प्रदूषण बढ़ रहा है, किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? सरकारों से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मैं प्रकाश मेहरा। और जिस तरह से लगातार लोगों को सांस लेने में लगातार दिक्कतें हो रही हैं, आपने पिछले सरकारों में भी देखा कि किस तरह से लगातार ये हवाला दिया गया कि हम पॉल्यूशन को लेकर काफ़ी एक्टिव हैं। चाहे फिर जिस तरह से सड़कों पर इस तरह की स्थिति बनी हुई है, लगातार इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। पिछली सरकारें भी लगातार इस पर आरोप लगाते रही हैं, पर सरकार को इस पर सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। जिस तरह की यहाँ पर हालत बनी हुई है, सुबह सुबह का वक्त देखेंगे आप तो उस टाइम भी लगातार इस तरह की लगातार लोगों को काफ़ी परेशानियां होती हैं, चाहे फिर बाहर निकलने में हो। हालांकि कुछ ही दिन पहले दिल्ली सरकार ने इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि हम इस पर सख्त एक्शन लेंगे, पर उसका भी कोई असर नहीं दिखा। और यही नहीं, बल्कि इसको लेकर दिल्ली सरकार ने कहा कि हम स्कूल बंद करेंगे कुछ समय तक, क्योंकि आज ही फिर से स्कूलों को, कॉलेजों को खोल दिया गया है। पर इससे कुछ नहीं होगा, पर इस पर सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। दिल्ली सरकार के जो पर्यावरण मंत्री हैं, वो लगातार ये दावा करते हैं कि हम काम कर रहे हैं प्रदूषण को कम करने के लिए। पिछले 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। पहले वो पंजाब पर आरोप लगाते थे कि पंजाब से पराली जलती है तो क्या है कि दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन होता है, हरियाणा से आ जाता है, यूपी से आ जाता है। आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सिर्फ आम आदमी पार्टी की ही बात नहीं है, पिछली सरकारें भी रही है, पिछली सरकारों को भी देखना चाहिए। हालांकि अगर आम आदमी पार्टी केंद्र में काम कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं, हालांकि आपने आरोप प्रत्यारोप की बात की है, तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी ज़रूर इस पर कहती रही है। आम आदमी पार्टी को दोनों साइड देखना चाहिए कि किस तरह से वो आरोप लगाते रही है। जब सत्ता में वहाँ पर है, पंजाब में है, उसके बावजूद भी इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर बनी है, तो इस पर सरकार को सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। चाहे फिर सपोर्टिव पार्टी कोई भी हो, हालांकि जनता से खिलवाड़ ना करके जनता से जिस तरह से वोट लेते हैं उसी तरह से यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। और धरातल पर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उस पर काम करने की ज़रूरत है। हालांकि पिछली सरकारें भी रही हैं, कांग्रेस भी रही है, कांग्रेस ने काफ़ी अच्छा काम किया। और जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो सभी सरकारों के बीच इस तरह की अनबन होती रहती है। आपसी खींचातानी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। जैसे ही दिल्ली के अंदर यमुना सफाई का मामला हो या प्रदूषण का मामला, हर साल सर्दियाँ आती है और हर साल जो है पॉलिटिक्स, प्रदूषण पर एक जो है राजनीति होती है। उसको कैसे आप लोग देख रहे हैं? ये राजनीति छोड़कर सबसे पहले हमें इस पर ही ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करें, कैसे एक इसके लिए एक स्पेशल टीम का गठन करना चाहिए जिससे कि इस पॉल्यूशन को रोका जाए। कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं उस पर विचार होना चाहिए, ना कि इस तरह की पॉलिटिक्स पर। अगर जब तक पॉलिटिक्स चलेगी तब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। जब एकजुट होंगे, एकजुट होने के बाद ही काम होगा। हालांकि जिस तरह से एक हैं तो सेफ हैं, यही नारा दे रहे हैं, तो इसी के साथ काम होना चाहिए। चाहे फिर पार्टी कोई भी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, पर जनता के साथ कोई भी किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आप और चीज़ों में इस तरह की पॉलिटिक्स करें, पर किसी की ज़िंदगी से इस तरह की पॉलिटिक्स ना करें और पॉल्यूशन पर फोकस करें। तो पॉल्यूशन कैसे हम कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, उस पर फोकस होना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि दिल्ली के अंदर आप और हम दोनों लोग जो है कि पब्लिक जो है घूम रही है, तो पॉल्यूशन को लेकर जो है कि किस तरह से समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है? देखिए, सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि दिल्ली में जितनी भी जनता है उनको सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। मास्क पहनने में भी उन्हें दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक अगर लोग अगर मास्क पहने तो कहीं ना कहीं उनको भी घुटन सी महसूस होती है। वही सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। कहीं ना कहीं लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। पिछले दिनों पानी को लेकर था, यमुना को लेकर था, अब फिर पॉल्यूशन को लेकर है। तो तमाम समस्याएं जो दिल्ली सरकार में हैं
दिल्ली सरकार लगातार इन पर कहती रही है कि हम इस पर काम कर रहे हैं, पर जो धरातल पर अब आप देखेंगे तो धरातल पर कुछ और ही उलट नज़र आती है। तो इस पर सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है, चाहे फिर केंद्र की सरकार हो, चाहे फिर स्टेट की सरकार हो। बिल्कुल, इस पर सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। बस मैं यही कहूँगा कि सरकार को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए, जिससे कि ये पॉल्यूशन कंट्रोल कर सकें और व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित तरीके से कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आगे और कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे। सर, आपका क्या नाम हुआ और पॉल्यूशन को लेकर आपका क्या राय है? देखिए, मेरा नाम रोहित शर्मा है और अगर पॉल्यूशन की बात करें तो दिल्ली में पॉल्यूशन की जो समस्या है वो एक विकराल रूप धारण करे हुए है। आज आप देख रहे हैं कि आंखें खोलना बहुत दुश्वार है। अगर जल प्रदूषण की बात करें, वायु प्रदूषण की बात करें, कि लोगों को सांस लेना बहुत ही ज़्यादा समस्याएं आ रही है, आँखों में चलते हैं, जलन हो रही है आँखों में। दिल्ली की जनता इससे त्रस्त है। अगर बात करते हैं कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है, तो दिल्ली सरकार की मैं जिम्मेदारी कहूँगा इसमें, कि मेन जिम्मेदारी जो है दिल्ली सरकार की है, क्योंकि दिल्ली सरकार पुराने वादे करती है, हम दिल्ली को पॉल्यूशन मुक्त कर देंगे, हम ऐसे काम करेंगे जिससे पॉल्यूशन। आज स्थिति इतनी ज़्यादा है कि जो वादे किए थे उससे पहली जो स्थिति थी वो काफ़ी हद तक ठीक थी, लेकिन अभी स्थिति इतनी ख़राब है कि लोग इतने बीमार हो रहे हैं इस पॉल्यूशन की वजह से। अस्पतालों में जाकर देखिए आप, अस्पताल फुल नज़र आ रहे हैं, उनमें बेड भी नहीं है। और ये सिर्फ पॉल्यूशन की बात है, गंदा पानी पी रहे हैं लोग, पी करके मतलब ये समझ लीजिए इतना गंदा पानी कि आप जो है उससे गाड़ी तक नहीं धो सकते, जिस पानी को तुम्हें पीना पड़ रहा है। तो इसकी नाकामी का जो मेन मुद्दा वो जाता है, और जो क्रेडिट है इसका वो दिल्ली सरकार को जाता है। दिल्ली सरकार कहती है हम बहुत सारे काम करेंगे, हाँ काम करती है, वो इसी तरीके के काम करती है। जैसे आज पानी की स्थिति, जमुना में चले जाइए काला पानी है, टंकियों में सीवर्स खोल कर देखिए काला पानी आता है, और इतना जहरीला पानी है, उससे जो है गाड़ी धोना तो बड़ी बात है, लेकिन उसको पीना पड़ रहा है। ये दिल्ली वालों के लिए बड़ी ही एक ऐसी स्थिति बन गई है कि कहा नहीं जा सकता कि दिल्ली की जनता इतनी बीमार है, उनको सांस लेने में इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। और पॉल्यूशन की इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई नहीं आता सामने के लिए, नेता राजनीति करते हैं, लेकिन इसकी नाकामी का और जो फेलियर रही है इसमें ये दिल्ली सरकार पूर्णतः फेल रही है। दिल्ली की जनता को इससे किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला। निगम की बात करें, जहाँ तक कि जब निगम चुनाव हो रहे थे दिल्ली के अंदर, तो उस टाइम दिल्ली सरकार ने यही कहा था, अरविंद केजरीवाल ने, कि निगम हमारे हाथ में आएगा तो दिल्ली को हम पूरी तरह साफ़ कर देंगे। मतलब कि ऐसा कर देंगे दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन नहीं होगा, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए। कितना आपको अपने क्षेत्र में साफ़ सफाई भी मिलती है? देखिए, दिल्ली, ये केजरीवाल की तो बात ही है कि मेरे हाथ में ये सत्ता आ जाएगी तो मैं ये कर दूंगा, और ये सत्ता आ जाएगी तो ये कर दूंगा। बाकी आज तक जो अपनी जो सत्ताएं उनके पास में हैं, उनसे ही आज तक वो कुछ नहीं कर पाए। उससे ही जनता जो है इतनी परेशान हो गई। सिर्फ बातों में और कागज़ों में काम नहीं होते। अगर धरातल पर जाकर जनता से बात करें तो क्यों आज जनता ने इनको धिक्कार दिया, क्यों आज जो है इनको ऐसे ठुकरा दिया कि इनको मतलब बात करने को तैयार नहीं है। जगह जगह जाते हैं, इन पर कीचड़ें उछाली जाती हैं। क्यों? क्योंकि जनता परेशान है। जनता आज जो है पानी, पीने के पानी से लेकर के, अगर निगम की बात आती है, पार्कों की स्थिति देख लीजिए आप, जहाँ भी निगम दूसरे अगर उसके हाथों में, तो 2-2 4-4 कर्मचारी हैं, कहाँ से काम करेंगे? उन कर्मचारियों पर भी अत्याचार हो रहा है, और इस अत्याचार का जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ दिल्ली सरकार की है और किसी की नहीं कहेंगे। दिल्ली में अभी अरविंद केजरीवाल ने 2-4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और उन्होंने कहा कि हम रेवड़ी पर चर्चा करेंगे। जो 20,000 लीटर पानी फ्री की बात करें, तो जो इनकी फ्री की योजनाएं हैं वो दिल्ली के अंदर कितना कारगर आप मानते हैं? देखिए, दिल्ली में जो आ रहा है, जो रह रहा है, उसे फ्री कुछ नहीं चाहिए। वो सब अपना कर सकता है, उसे ले सकता है, लेकिन अगर उनकी व्यवस्थाएं ठीक कर दी जाएं तो मैं समझता हूं दिल्ली को। अगर बस की बात आती है कि डीटीसी में बस लेडीज़ फ्री चल रही हैं, लेकिन लेडीज़ फ्री चल रही हैं, उनके ड्राइवर को अभी हड़ताल हुई है 2-3 दिन पहले ही। इतनी बड़ी उसमें ड्राइवरों की इतनी समस्या थी कि ड्राइवर रो रहे थे, ड्राइवर कंडक्टर, उनको सैलरी नहीं मिल रही टाइम पर, उनको खाने के उनके भत्ते टाइम पर नहीं मिल रहे, उनको नौकरियाँ, जॉब टाइम पे नहीं मिल रही, उनका वेतन टाइम पे नहीं मिल रहा। तो क्या ऐसी व्यवस्था से, ऐसी फ्री दे करके बोले एक व्यवस्था ठीक कर दो दूसरी खराब कर दो? तो ऐसे शासन नहीं चलता है। ऐसे शासन को जो है जनता ने धिक्कार दिया है, ठुकरा दिया है। अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपका क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, मेरा अगर मुद्दे की बात करें तो मुद्दे दिल्ली के अंदर तो सारे ही हैं। जो जनता, जो नेता, जो भी पार्टी
इन मुद्दों पर काम करेगी, जनता के लिए काम करेगी, तो चुनाव जो है उसी को जीतना चाहिए और जनता उसी को वोट देना चाहिए। ये मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि दिल्ली की जनता, जो दिल्ली की सरकार है, उसने पूर्णतः फेल कर दिया है हर चीज़ को। अगर सुधारने में भी अगर कोई सी सरकार आती है उसे टाइम लगेगा। ठीक है, शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद के रिपोर्ट।